नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सहायक वाचन कक्षा 7 एमपी बोर्ड की हिंदी है उसकी योग शिक्षा खंड 2 का अध्याय 3 आसन का आज मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगी। तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पर। तो हम आते हैं पेज नंबर सीधे 49 पर। तो पेज नंबर 49 पर यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, धनुष आसन में शरीर की आकृति धनुष के जैसे होती है। पाद हस्तासन आसन में शरीर की आकृति ऊंट के जैसी होती है। और सर्वांग आसन में के बाद मत्स्यासन आसन अवश्य करना चाहिए। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली गई है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आसन के लाभ बताइए। तो आसन के लाभ पेज नंबर 39 पर, यहाँ पर देखिए मैंने निशान लगा रखा है। तो पेज नंबर 39 पर प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर ये रहा। आसनों का अभ्यास शारीरिक स्तर पर तो लाभदायक है ही, इसके साथ ही यह मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों को भी प्रभावित करता है। आसनों का अभ्यास शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर समन्वित विकास कर मनुष्य के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, सर्वांगसन विधि की विधि समझाइए। तो यहाँ पर सर्वांगसन की विधि है, यह रही। इसका जो टॉपिक है सर्वांगासन, वहाँ पे देखिए इसकी विधि दे रखी है। तो हम ज़्यादा बड़ी विधि नहीं लिखेंगे और छोटी विधि ही लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर से ज़्यादा का प्रश्न ये नहीं आता। तो पीठ के बल दोनों पैर मिलाकर सीधे लेट जाएं, दोनों हाथ जंघाओं के पास रखें, हाथों पर बल देकर धीरे धीरे दोनों पैर बिना घुटने मोड़े 30 डिग्री तक उठाइए और क्षमता अनुसार कुछ सेकेंड रुकिए। पुनः पैरों को उठाते हुए 60 पर रुकते हुए 90 डिग्री तक आ जाइए। दोनों हाथों पर बल देते हुए पैरों को सीधा रखें और सिर को थोड़ा झुकाकर, ताकि नितंब जमीन पर से उड़ जाए। तो यह इतना बड़ा प्रश्न है, उत्तर है। तो आप आराम से इसको लिख लीजिएगा। पहले वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसकी स्पीड कम कर दीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 है, गोमुख आसन को गोमुख आसन क्यों कहते हैं। तो इसको गोमुख आसन क्यों कहते हैं, तो ये मिलेगा आपको पेज नंबर 47 पर। तो पेज नंबर 47 पर हम आएंगे। यह इसका उत्तर मैंने यहाँ पे निशान लगा रखा है। शरीर की आकृति गो के मुख के समान हो जाती है, इसलिए इसे गोमुख आसन कहा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का ये उत्तर आता है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 है, उष्टासन व वक्रासन से किन बीमारियों में लाभ होते हैं। तो किन बीमारियों में लाभ होते हैं, तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर दे रखा है, मधुमेह नामक रोग को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे इस रोग का नाम लिखना है। तो उत्तर नंबर 4 है यह। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरी मेहनत को स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।